हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके सामने बीबी के एक और रिव्यू के साथ। तो दोस्तों, घर में जैसा कि हमने देखा कि कैप्टेंसी के कंटेंडर बने हैं राखी सावंत और सोनाली फोगाट, और वही फैमिली वीक में आए हुए कंटेस्टेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा घर का नया कैप्टन। तो ऐसे में आप एक्साइटेड तो होंगे ये जानने के लिए कि भाई कौन बना है घर का नया कैप्टन। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राखी सावंत जो है वो बन चुकी हैं घर की नई कैप्टन। अली के रिलेटिव्स और राहुल वैद्य के रिलेटिव्स, इन दोनों के रिलेटिव्स जो है वो सोनाली फोगाट को वोटिंग करते हैं। बाकी घर में जितने भी रिलेटिव्स आते हैं कंटेस्टेंट्स के, वो सब के सब जो है वो राखी सावंत को वोट करते हैं, और जिसके चलते राखी सावंत बन जाती हैं घर की नेक्स्ट कैप्टन। अब यहाँ पर जो है हम राहुल का देख चुके हैं कि राहुल से मिलने जो है उनकी माता जी आई हैं, एजाज से मिलने उनके ब्रदर आए हैं, और जैस्मिन भसीन से मिलने उनके पेरेंट्स आए हैं। अब बाकी जो कंटेस्टेंट्स बचे हैं उनसे मिलने के लिए कौन आया है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रुबीना से मिलने के लिए आती हैं उनकी सिस्टर, अर्शिक खान से मिलने के लिए आएंगे उनके फादर, और सोनाली फोगाट से मिलने के लिए आएंगी उनकी डॉटर, और विकास गुप्ता। जैसा कि हमने देखा कि विकास गुप्ता अली के गले लगते हुए रोते हैं और बोलते हैं कि मेरा तो कोई नहीं है और मुझसे मिलने कोई नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि विकास गुप्ता से मिलने के लिए घर में आती है रश्मि देसाई। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने कि विकास गुप्ता से मिलने के लिए जो है घर में वो रश्मि देसाई आती हैं। अब अगर बात करें आज के एपिसोड के बारे में, तो आज के एपिसोड में जब हमने देखा कि अली से मिलने के लिए उनकी सिस्टर आई थी और उन्होंने बोला कि जैस्मिन के बाद अगर कोई तुम्हारा अपना है घर में तो वो है राहुल वैद्य, और बाकी लोग जो है वो सब अपनी गेम खेल रहे हैं, तो बाकी लोगों के साथ तुम भी अपनी गेम ही खेलो, ज्यादा पर्सनल मत हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर उनकी सिस्टर जो है वो रुबीना और अभिनव के बारे में बातें कर रही थी कि रुबीना अभिनव के साथ रहो लेकिन अपनी गेम पर भी फोकस करो। वही एजाज से मिलने के लिए जब उनके भाई आते हैं तो एजाज काफी उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिसके लिए बिग बॉस को बीच में इंटरफियर करना पड़ता है, और वो एजाज और उनके भाई को बोलते हैं कि आप घर में सिर्फ हिंदी और हिंदी भाषा का ही प्रयोग कीजिए। अच्छा दोस्तों, जब निक्की से मिलने के लिए उनकी मॉम आई थी तो भाई उनका ओपिनियन है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो चाहे राखी को दे वोट या फिर सोनाली को दे वोट। तो सोनाली इतना क्यों बोल रही थी इसके अंदर? और कल भी हम देख रहे थे कि वो बेवजह जो है मुद्दों में घुस रही थी, घुसने की कोशिश कर रही थी, दिखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि गेम उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उसके लिए तो मैं उनकी तारीफ करती हूँ कि कैप्टेंसी टास्क में उन्होंने गेम बहुत अच्छा खेला है, और कहीं ना कहीं अली का जो है उन्होंने पोपट काट दिया। लेकिन यार अगर बाहर से अगर कोई पेरेंट्स आ रहे हैं ना तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अली की सिस्टर ने और राहुल वैद्य के मॉम ने भी तो आपको वोट किया, तो क्या उसके लिए राखी सावंत बोली? कुछ नहीं ना। तो आपको भी गेम को गेम की तरह ही लेना चाहिए। जिस तरीके से आप निक्की को समझा रही थी कि ये गेम है, हार जीत तो चलती रहती है, तो फिर आप क्यों इतना पागल हो रहे हो कैप्टेंसी के पीछे? हार जीत तो चलती रहती है ना गेम में, तो उस चीज को आप अपने ऊपर भी लेकर देखो। तो वो उनकी मॉम का डिसीजन है जो आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे घर वाले भी गेम खेल रहे हैं और इनके माँ बाप भी गेम खेल रहे हैं। ये बात मुझे जो है सोनाली फोगाट जी की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वही जो है निक्की की मॉम का हो गया अभिनव की सिस्टर। हाँ, अभिनव की सिस्टर ने बोला कि भाई विनर जो है वो हमारे घर में से ही होगा। तो उनको पता है कि क्या विनर जो है वो रुबीना दिले की बनेगी, या पहले उनके घर वालों को बता दिया गया कि भाई हाँ भाई विनर तो आपकी भाभी बनेगी या विनर तो आपकी बेटी बनेगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या शिल्पा का ये कहना सही था कि भाई विनर जो है वो हमारे घर में से ही कोई एक होगा? वहीं जैस्मिन भसीन को जो है 12 मिनट मिले हैं अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, और आते उनके तो पापा जी ने बोल दिया कि हमने भाई तुझे यहाँ पर गेम खेलने के लिए भेजा तो गेम खेल। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्ट उनके जो फादर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैस्मिन बेटा, हमने आपको सिर्फ अपनी गेम खेलने के लिए भेजा है, तो आप अपनी गेम पे फोकस करो, ना कि एलिगोनी पर फोकस करो, क्योंकि एलिगोनी के लिए वो गेम भी छोड़ने के लिए तैयार हो रही है और नॉमिनेट होने के लिए भी तैयार हो रही है, सब कुछ करने के लिए तैयार हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट जो है उनके फादर ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है अपनी सिर्फ गेम और गेम पर फोकस करो, या फिर वो इनडायरेक्ट ये भी समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से राखी सावंत के इशू को जैस्मिन भसीन ने इतना रगड़ दिया है ना, इतना रगड़ दिया है कि यार फट जाएगा। वो जो मामला है ना वो भी बोल रहा है क्या कर रही है यार जैस्मिन मेरे साथ, हालांकि जबकि राखी सावंत इतनी बड़ी मतलब इतनी अच्छी लग रही है ना जैस्मिन भसीन के सामने। आज भी उन्होंने बोला कि मैं आपसे इतनी बड़ी हूं और मैं आपको समझा रही हूँ कि इस बात को खत्म करो, इस बात को खत्म करो। लेकिन जैस्मिन है कि भाई वो देख ही चुके हम, जैसे वो राहुल के पीछे पड़ गई थी, फिर रुबीना के पीछे पड़ गई थी, फिर कविता कौशिक के पीछे पड़ गई थी, और अब जो है वो राखी सावंत के पीछे पड़ गया। मतलब राखी गलती खुद कर रही है और राखी सावंत से कह रही है कि तुम मुझसे माफी मांगो।
जबकि सलमान खान ने भी वीकेंड के वार पे बता दिया कि हाँ उनको चोट लगी थी। और जब उनको वीकेंड के वार पे बात समझ आ गई थी, फिर वही अपना राग अलापने लग गई है। तो जैस्मीन भसीन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल 1% भी अच्छी नहीं लग रही है जैस्मीन भसीन। वहीं अर्शी को भी चुप करवाओ यार, हर टाइम बोलने का नहीं होता, कितना इरिटेट करिए। आज का जो ये फैमिली वीक टास्क है और कल भी जो गया इमोशनल लोगों के लिए, मतलब इमोशंस है जो रुबीना, अभिनव, एजाज, जैस्मिन यहाँ पर 2-2.5 महीने से रह रहे हैं अपने पेरेंट्स से, उन्होंने बात नहीं की है, उनको देखा नहीं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना कि उनके लिए कितना इमोशन भरा फेस होगा ये। और इसमें भी अर्शी खान को मतलब कंटेंट लेने की सूझ रही कि बस मैं क्या करूं कि बस मुझे कंटेंट मिल जाए। तो हर जगह ना ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों अपडेट आज का यही था कि राखी सावंत जो है वो बन चुकी है घर की नई कैप्टन। और आपको ये हमारा जो है अपडेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी के अपडेट्स बीबी के जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।